गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक गृहस्थ में भक्ति। प्यारी सात संगत जी, ये गृहस्थ में भक्ति बहुत ही कठिन है। जो चौथा रण है कि गृहस्थ में रहकर हमें भक्ति करना है। कोई साधु संत फकीर बनकर हमें समाज पर बोझ नहीं बनना है। सात संगत जी, ये आसान नहीं है। और भगवान कृष्ण जी ने भी गृहस्थ में जो भक्ति करते हैं उन्हें ही सबसे प्रिय भक्त माना है उन्होंने। क्योंकि ये इतना कठिन है सात संगत जी कि घर का काम काज करते हुए, घर की सेवा करते हुए प्रभु में चित्त लगाना पड़ता है। और एक वो भक्ति होता है कि सभी घर के काम काज छोड़कर, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चों को छोड़ करके लोग चले जाते हैं और भक्ति करते हैं। वो भक्ति भक्ति नहीं है सात संगत जी। इसीलिए सदगुरु ने हमें कहा है कि गृहस्थ में रह करके भक्ति करना है और भक्ति घर से ही शुरू करना है। हमें हर कार्य गुरु की सेवा समझकर करना है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सब में ही ये निरंकार है। और सत्संगत जी, जब हम ये एहसास में करते हैं, इस एहसास में करते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद, खुशी और सुकून मिलता है। सत्संगत जी, ज्ञान लेने के बाद सदगुरु दृष्टि बदल देते हैं, जीवन बदल देते हैं। ऐसे ही दासी आप सभी संतों से ही सुनी है। दासी में कोई ऐसी औकात नहीं कि दासी कुछ बोल सकती है। आप जी ही की सिखलाई दासी रख रही है कि सत्संग में एक महात्मा जी के मुखारबिंद से दासी बहुत ही सुंदर अनमोल विचार श्रवण की थी कि एक इंसान थे जो बहुत ही पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम जा करके एकांत में बाहर एक घर परिवार छोड़ करके प्रभु का भक्ति करें। तो सात संगत जी, उन्होंने गांव वालों से कहा और फिर वो चले गए। 12 साल तक तप किए और जब आने का समय हुआ तो गांव वालों ने सोचा कि अब महात्मा जी आ रहे हैं। अब तो उन्होंने सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है ये सब कुछ तो उनके जीवन से खत्म हो गया होगा, उनके मन से। अब तो वो अच्छे संत हो गए होंगे। तो सात संगत जी, सभी गांव वाले उनका स्वागत करने के लिए ढोल बाजा के साथ गए और फिर उन्हें लेकर के जब आ रहे हैं गाते बजाते हुए, तो उसी में से एक इंसान खड़ाऊ पहना हुआ था। तो जब चल रहे थे सभी लोग, तो वो खड़ाऊ जाकर उसी इंसान के पैर पर लग गया जो 12 साल तक तप कर रहे थे। तो फिर जितना मन में उनके था सारा निकल गया, क्योंकि बहुत तेजी से लगा था, वो पैर पर ही चढ़ गया था। वो खड़ाऊ उनके पैर पे चढ़ गया था। तो वो लगे बोलने की तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, देख के नहीं चल सकते हो, कैसे चल रहे हो, गाली गलौज लगे निकालने मुंह से। तो सात संगत जी, जब वो शांत हुए, इतना बोला, तो फिर वो इंसान कहा कि 12 साल तक आपने किया क्या। फिर वो अवाक रह जाते हैं, शांत।
तो साध संगत जी यही भक्ति है। ये इसीलिए कहा गया है गृहस्थ में रहकर भक्ति करना। ये आसान नहीं है, ये सद्गुरु की कृपा से होता है। साध संगत जी हमें गृहस्थ में रह करके इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और फिर धीरे-धीरे हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। क्योंकि सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है सेवा, सिमरन, सत्संग, इन तीनों के बगैर भक्ति अधूरी है। सेवा, सिमरन, सत्संग के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। एक गुरसिक जो भी सेवा करता है, उसे मालूम होता है कि ये सद्गुरु की ही सेवा हो रही है। और जितना-जितना हम सिमरन करते जाएँगे साध संगत जी, उतना ही हमारा मन शांत होता जाएगा और इस निरंकार से हमारा मन का नाता जुड़ा रहेगा। साध संगत जी, एक महात्मा जी ने भी कहा था अपने विचारों में कि हमारी वाणी कैसे मीठी होगी। एक महात्मा जी ने उस महात्मा जी से पूछा, तो महात्मा जी ने बोला कि जैसे हम शक्कर खाते हैं, चीनी मुँह में लेते हैं तो चीनी तो चबाकर खा जाते हैं, फिर भी उसके बाद मिठास मुँह में रहता है। इसी तरह से जितना-जितना हम सिमरन करेंगे श्वास-श्वास में, उतना ही हमारी बोली मिठास होगी, हम सभी से प्रेम करेंगे और हँसते-मुस्कुराते हुए सभी से बातें करेंगे।